देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। प्रणाम गौ माता। हमारे राज्य में आपका स्वागत है। यहाँ आके आपने हमें धन्य किया है। चलो सखियों, घर लौटते हैं। मेरे अस्त्र अभ्यास का समय हो चुका है। ऐसी वीरांगना से कौन सा वर विवाह करेगा, वही सोच रही हूँ। अब अस्त्र छोड़ के हाथ में माला पकड़ने के लिए तैयार रहो सखी। देखिए देवादिदेव, ध्यान से देखिए। अब मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, समस्त स्मृतियां विलुप्त होने के बाद भी क्यों महालक्ष्मी के पद चिन्ह इस स्तूप के सामने प्रस्फुटित हुए हैं। मैं निश्चित हूं कि स्तूप में ही जगत पालक हैं। अद्भुत। हे देवादिदेव, लक्ष्मी और नारायण का मिलन भिन्न भिन्न रूप में होता है। राजकुमारी पद्मावती की अनभिज्ञता में ये भी ऐसा ही एक महामिलन है। हमें श्री नारायण को समाधि से जागृत करना ही होगा हे प्रजापति। केवल श्री नारायण ही महालक्ष्मी को स्वर्ग लोक में वापस ले जा सकते हैं। उसके लिए हमें माया का प्रयोग करना होगा। हमें जैसे भी हो नारायण के मन में क्रोध जागृत करना होगा, तभी वो इस स्तूप से बाहर निकलेंगे। किंतु क्रोध जागृत करेंगे कैसे? हे देवादिदेव, यदि हम पर कोई आक्रमण हुआ तो जगत पालक किसी भी अवस्था में क्यों न रहे, वो अवश्य जाग उठेंगे। तो आप नारद का आवाहन कीजिए हे प्रजापति। केवल नारद ही है जो चतुराई का प्रयोग कर पाएंगे। लगता है स्वयं नारायण को भी पृथ्वी पर आना पड़ेगा तुमसे विवाह करने। जो देवता कठोर होकर पूजा स्वीकारते हैं, वो कभी विवाह का अर्थ समझेंगे? ये क्या कह रही हो? किसके बारे में ऐसा कह रही हो? नारायण जगतपति हैं। उनकी प्रिय देवी लक्ष्मी है। लक्ष्मी नारायण की प्रेम कथा जगत प्रख्यात है। मुझे देखिए हे जगत पालक, क्या आपकी प्रेयसी से मैं भी कुछ कम हूँ? माँ भी आजकल केवल विवाह की ही बात कर रही हैं, इसलिए सोच रही हूँ आपकी मूर्ति को ही हार पहना दूँ। ये क्या बोल रही हो? महारानी को पता चला तो हमें कठोर दंड मिलेगा। सखी पद्मावती, उन्हें लगेगा कि हम तुम्हें गलत रास्ते पर चलना सिखा रहे हैं। यहाँ आ, बैठ बैठ यहाँ पर बैठ। हाँ, आज मैं अपने हाथों से तेरी केश सजा करूंगी। माँ छोड़ो ना, मेरा बहुत काम बाकी है। तेरी एक नहीं सुनूंगी। बैठ बैठ यहाँ। लक्ष्मी बनकर दिन भर बाद में घूमते रहना। तुम भूलो मत, तुम पुरुष नहीं हो, तुम एक नारी हो।
माँ, मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम यहाँ चुपचाप प्रणाम बैठी रहो। महारानी, ये सज्जन आपसे भेंट करना चाहते हैं। आह, वही रूप, वही दृष्टि, कितने दिनों बाद इस रूप के दर्शन मिले। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? क्या हुआ बताओ? महारानी, अद्भुत घटना घटी है। जिस गैया और उसके बच्चे को बहुत आदर से राज गौशाला में रखा गया था, वो गैया जंगल में एक चींटियों के स्तूप को सारा दूध दान कर रही है। किंतु गौ पालकों का उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं। ऐसा कैसे? हाँ महारानी, मैंने ये घटना अपने नेत्रों से देखी है। पहरेदार, गौपालक से जाकर कहो मैंने उसे अभी बुलाया है। गैया को वापस लाना होगा, वरना कठोर दंड मिलेगा उसे। माँ, इस सामान्य से विषय को लेकर आप इतना क्यों सोच रही हो? गैया को उसके मन की करने दो। नहीं, वो राजभवन की गैया है, उसका दूध क्यों नष्ट हो? पहरेदार, गौपालक से जाकर कहो ये मेरी आज्ञा है। जो आज्ञा महारानी। रुको। माँ, ये एक अद्भुत घटना है। बताइए ऐसा क्या है उस स्तूप में जो गैया केवल वही दूध दान कर रही है? मैं स्वयं जाकर देखना चाहती हूँ। हट, हट, क्या कर- हुर्र, हट। अच्छा, इसीलिए दूध कम पड़ रहा है। हट, क्या कर रही है? रानी माँ को अगर पता चला कि तुम राजमहल के बाहर आई हो तो वो गुस्सा हो जाएंगी। मैंने तो कहा था कि मैं गैया और उसके बछड़े को देखने जाऊंगी। किंतु रानी माँ ने तो अनुमति नहीं दी। उन्होंने तुम्हारा ध्यान रखने की आज्ञा दी है हमें। उन्होंने कहा है शीघ्र ही तुम्हारी स्वयंवर सभा का आयोजन किया जाएगा। अगर मैं हाँ कहूँ तभी तो स्वयंवर होगा। तुम लोग निश्चिंत रहो सखियों, मैं इतनी जल्दी विवाह के लिए अनुमति नहीं दूंगी। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, लाठी बरसानी ही पड़ेगी। हट। शांत हो जाओ हे जगत बालक। आपकी समाधि भंग करने हेतु ये हमारी लीला थी। हे कैसा अनर्थ हुआ है प्रजापति। अब श्री नारायण को शांत कौन करेगा? श्री नारायण के क्रोध से कहीं विनाश ना हो जाए। इस समय जगत पालक को एक ही शक्ति शांत कर सकती है, देवी महालक्ष्मी। किंतु वो भी अपनी समस्त स्मृति भूल गई है, पुनर्जन्म लिया है।
कैसे मिलन होगा नारायण और महालक्ष्मी का। महाराज, महाराज! लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, लाठी बरसानी ही पड़ेगी। हट! प्रधान गौपालक अचेत पड़े हैं। स्तूप से ज्योति, ये तो अद्भुत है। मैं स्वयं जाकर देखना चाहता हूं। ये क्या? खेत में इस तरह आग कैसे लगी? सखियों, तुम लोग शीघ्र जाओ, प्रजा को समाचार दो। कैसे भी हो आग बुझानी होगी, वरना सर्वनाश हो जाएगा। राजकुमारी, हम अभी सबको बुला कर लाते हैं। चल, जल्दी चल। हे देवादिदेव, नारायण का क्रोध चारों ओर फैल रहा है। सब कुछ जल के राख हो जाएगा। जितना शीघ्र संभव हो देवी महालक्ष्मी को नारायण के सामने उपस्थित करना ही होगा। ये सही है प्रजापति। देवी महालक्ष्मी ने अपनी स्मृति त्यागी है, किंतु श्री नारायण ने तो नहीं। वे अपनी पत्नी को देखकर अवश्य पहचान जाएंगे। पुत्र नारद, तुम शीघ्र उपस्थित हो। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माहेश्वर। पिताश्री, मैं जानता हूं आपने मुझे क्यों बुलाया है, किंतु मैं कुछ नहीं कर सकता पिताश्री। इस समय प्रभु के समक्ष जाने से मैं भी भस्म हो जाऊंगा। पुत्र, जगत पालक के सामने तुम्हें प्रस्तुत नहीं होना है। तुम्हें केवल महालक्ष्मी को उनके सामने उपस्थित करना। किंतु पिताश्री, इस समय माता महालक्ष्मी प्रजा के साथ खेत की अग्नि बुझाने में व्यस्त हैं। और कोई उपाय नहीं है पुत्र। जैसे भी हो ये कार्य तुम्हें संपन्न करना ही होगा, अन्यथा चारों ओर विनाश होगा। आइए आइए महाराज, ये देखिए, यही है स्तूप। तुम लोग इसे वैद्य जी के पास लेकर जाओ। हाँ महाराज। आकाशराज, तुम्हारे सेवकों ने महापाप किया है। जिस गैया और उसके बच्चे को वो आहत करने जा रहे थे, वो स्वयं ब्रह्मा एवं महादेव हैं।
राजा होने के नाते तुम्हारे सेवकों का दायित्व तुम्हारा है। इसलिए अब से तुम एक असुर में परिवर्तित हो जाओगे। यही तुम्हारा दंड है। राजकुमारी, राजकुमारी शीघ्र चलिए, वन में एक असुर आया है। असुर? हाँ राजकुमारी, भीषण भयानक एक असुर आपका नाम लेकर गर्जना कर रहा है। इतना साहस है उसका? ये विनाश अवश्य उसी का काम है। तुम अकेली मत जाओ राजकुमारी, राज सेना लेकर जाओ। उस असुर के लिए मैं अकेले ही पर्याप्त हूँ। तुम यही रहो गोपाला, मैं देखती हूँ उस असुर को। उसे आज समझ आएगा आकाश राज्य नष्ट करने का दंड कितना भयानक हो सकता है। मुझे शक्ति दीजिए नारायण, ताकि मैं एक वीरंगना की भांति अपने राज्य की रक्षा कर पाऊं। ओह, तुम हो इस विनाश के मूल। आकाश राज्य में आग लगाई थी तुमने। इतना दुस्साहस तुम्हारा, मैं तुम्हारा अभी वध करूंगी। ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है? कन्या अपने पिता की हत्या करने जा रही। आप कोई उपाय कीजिए हे देवाधिदेव। रुद्राक्ष, ये तो बहुत पवित्र है। कैसे पार करूंगी ये रुद्राक्ष? ये क्या? किस
किसने दमन किया असुर का? देवी, अब जाकर तुम्हारे दर्शन मिले। मैं आ रहा हूं देवी। नहीं जगत पालक, ऐसे नहीं। ऐसे आप महालक्ष्मी के सामने स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकते। महालक्ष्मी अभी मानव है। पद्मावती के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ है। इस रूप में समक्ष जाने से मानव रूप में देवी आपके दर्शन नहीं कर पाएंगी। ऐसे स्वर्ग छोड़कर मत जाओ देवी। प्रणाम। देवी मत जाओ। श्री, लौट आओ श्री। देवी, तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। नदी, पर्वत, समंदर, गांव, सब जगह ढूंढ लिया मैंने तुम्हें। तब भी मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं मिले। देवी, तुम्हारे और मेरे मध्य बस इतनी ही दूरी है। अब हमारा मिलन कैसे होगा? तुम्हारे बिना मेरा वैकुंठ शून्य है देवी। कैसे तुम्हारी स्मृति लौटाऊंगा मैं? क्रोध में आकर आप एक और विपदा लाए हो श्री नारायण। ये असुर जिसकी पद्मावती हत्या करने वाली थी, वो वास्तव में आकाश राजा हैं, पद्मावती के पिता। राजकुमारी, महाराज तो इसी वन में आए थे गौपालकों के साथ। उसके बाद कहां चले गए? महाराज का कोई समाचार नहीं मिल रहा। क्या हुआ है उन्हें? ये क्या क्या कह रहे हैं महामंत्री? कहाँ गए पिताजी? मुझे लगता है कि इन सभी घटनाओं का कारण ये असुर ही है। अचानक से फसल में आग लग गई और महाराज कहीं अदृश्य हैं। कहीं इस असुर ने उनका वध तो नहीं किया? पिताजी, जिसने हमारा ऐसा सर्वनाश किया है, उसे मैं कभी क्षमा नहीं करूंगी। वो देव, दानव, मानव कोई भी क्यों ना हो, उसे मैं कभी क्षमा नहीं करूंगी। आज मैं वचन देती हूँ, इस राज्य की समस्त नष्ट हुई फसल, समस्त श्री मैं लौटाऊंगी। पिताजी को भी ढूंढ कर लाऊंगी मैं। ये आकाश राजा की कन्या पद्मावती की प्रतिज्ञा है। आपकी क्रोध अग्नि से आकाश राजा के राज्य की समस्त फसल भस्म हो गई है। हे जगतपालो, आपने आकाश राज्य को छोटे पाप का बड़ा दंड दिया है। ये बात यदि एक बार महालक्ष्मी के कानों तक पहुंच गई तो आप दोनों का मिलन और कठिन हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे नारायण? जब मैंने पाप किया है तब प्रायश्चित भी तो मुझे ही करना होगा। हे प्रजापति, देवी को प्रसन्न करना होगा। आज आप बहुत प्रसन्न हैं।
है ना? गुरुदेव ने मुझे बार बार मना किया था, किंतु तब भी बचपन से मैंने आपकी रेती से पूजा की है। आपके सामने अस्त्र अभ्यास किया है, नारी होकर भी नारायण शीला स्पर्श की है। आप तो नियम के बाहर कोई भी काम पसंद नहीं करते, इसलिए संभवतः मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं। और अगर सच में ऐसा ही है तो मैंने जैसे आकाश राज्य के लिए अस्त्र धारण किया है, वैसे ही वो त्याग भी कर सकती हूँ। आप मेरे राज्य की श्री लौटा दीजिए, मेरे पिताजी को लौटा दीजिए माधव। प्रभु, आपके क्रोध के कारण देवी महालक्ष्मी के मानव जीवन में व्यवधान पड़ा है, और विलंब मत कीजिए प्रभु। देवी को वापस लाने का आयोजन कीजिए। देवी के मन में प्रेम भाव जागृत करना होगा नारद, अन्यथा हमारा मिलन संभव नहीं होगा। इसके लिए मैं पूरी तरह विवश हूं नारद, क्योंकि अब आरंभ होगी महालक्ष्मी और नारायण की मानव लीला। वेंकट पर्वत पर श्रीनिवास के नाम से मैं एक योद्धा के रूप में वास करूंगा और तुम बनोगे मेरे साथी। अवश्य ही प्रभु, किंतु ऋषि के तो हाथों में अस्त्र नहीं रह सकता। आप योद्धा बनेंगे तो मैं क्या बनूंगा प्रभु? तुम गायक बनोगे, लक्ष्मी नारायण के गीत गाकर तुम देवी को उसका वास्तविक रूप याद करवाने का प्रयास करोगे। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। नारायण नारायण। देवी, तुम्हारे वीरांगना रूप में ही प्रस्फुटित होगा स्निग्ध गृह लक्ष्मी का रूप। तुम पूर्णांग नारी हो, जो अशुभ का अंत करती है और श्री भी उत्पन्न करती है। शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। ये फूल सुना है नारायण को ये फूल बहुत प्रिय है। हे नारायण, तो आज से रेती के बदले मैं इसी फूल से आपकी पूजा करूंगी। नहीं, मैं और नहीं रोऊंगी। मैं अब नहीं टूटूंगी। जैसे भी हो मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगी। हे नारायण, मैं प्रतिदिन अपने नृत्य और गीत के माध्यम से आपकी आराधना करती हूँ, आपका भजन करती हूँ, किंतु आपके दर्शन नहीं मिलते। इसलिए आज मैंने तय किया है, जब तक आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तब तक मैं नृत्य करती रहूंगी। देखती हूँ आप कब तक दर्शन नहीं देंगे।
देव कन्या वकुला, तुम्हारी आराधना से मैं तुष्ट हुआ हूं। शांत हो जाओ। प्रभु, देव कन्या वकुला का जीवन आज सार्थक हुआ। अंततः आपके दर्शन हुए। मैं एक विशेष कार्य में तुम्हारी सहायता चाहता हूं वकुला। मैं जानता हूं तुम मुझे निराश नहीं करोगी। आज्ञा दीजिए प्रभु। मेरे साथ में तुम्हें पृथ्वीलोक को गमन करना होगा। वहां देवी महालक्ष्मी ने अपनी समस्त स्मृतियां त्याग कर मानव रूप में जन्म लिया है। तब भी उनका तेज बहुत प्रबल है। तुम्हें उनके मन में प्रेम भाव जागृत करना होगा वकुला। प्रभु, मैं सौभाग्यशाली हूँ। हे देवगुरु, यही है वेंकट पर्वत। देवी महालक्ष्मी पद्मावती के रूप में इसी स्थान पर आ रही हैं। आप भी ऋषि के रूप में इसी स्थान पर विराम कीजिए। आपको बताना होगा कि क्या करने से देवी को मानव जन्म का जनक वापस मिलेगा। मैं भगवान श्री विष्णु की आज्ञा का अक्षर अक्षर पालन करूंगा देवर्षि। आप पूर्णतया निश्चिंत रहें। नारायण नारायण। राजकुमारी, इस रास्ते का तो अंत ही नहीं है। और कितनी दूर है उन ऋषि का आश्रम? नहीं जानती सखी। गुरुदेव ने कहा था बड़े सिद्ध ऋषि वहाँ वास करते हैं। पद्मा, तो तुम भी नहीं जानती कौन से आश्रम में जाना है? नहीं, मेरा मन कह रहा है हम सही जगह पर आए हैं। कौन सी दिशा में जाएंगी राजकुमारी? देखो सखी, रास्ते में फूल उड़कर आए और हमें आगे की दिशा भी बता रहे हैं। हम इसी रास्ते से जाएंगे। नारायण नारायण। सावधान है देवगुरु, कहीं कोई भूल त्रुटि ना हो। स्मरण रखिएगा, आप इस समय मानव रूप में हैं। कृपया करके अधिक वार्तालाप मत करिएगा हे देवगुरु। आप निश्चिंत रहिए देव ऋषि, मुझसे कोई भी त्रुटि नहीं होगी। देवगुरु, वो आ रही हैं, देवी आ रही हैं। मैं चलता हूँ। नमः नारायणाय। ओम
नमः नारायणाय। ओम नमः नारायणाय। ओम नमः नारायणाय। सखी, सुना तुमने? अवश्य सामने कोई आश्रम है। हम वो स्वर सुनकर ही आगे बढ़ते रहेंगे। ओम नमः नारायणाय। ओम नमः नारायणाय। ओम नमः नारायणाय। ओम नमः नारायणाय। प्रणाम मुनिवर। मैं बड़ी दूर से आई हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। प्रभु, देवगुरु ने पहले कभी मानव रूप धारण नहीं किया। वो सब कुछ स्मरण करके बता पाएंगे ना प्रभु? कन्या, तुम्हारे आने का कारण मैं जानता हूं। तुम अपने पिता के संधान में आई हो। हाँ मुनिवर, आप महायोगी हैं। आप ही बताइए, मुझे अपने पिता का संधान कैसे मिलेगा? चलो नारद, अब हमारे जाने का समय आ चुका है। चलिए प्रभु। अब हमारे मानव रूप धारण करने का समय आ गया है नारद। अब और विलंब नहीं कर सकते हैं। अद्भुत, अद्भुत। आपका ये श्रीनिवास रूप देखकर मैं धन्य हुआ प्रभु, धन्य हुआ। किंतु मैं कौन सा रूप धारण करूंगा, उसे लेकर मैं चिंतित हूं प्रभु। मेरा रूप आप ही दान करें प्रभु।
नारायण नारायण। प्रभु, आपके और माता के मिलन हेतु मैं स्वयं को सौंपता हूँ। पद्मावती इसी मार्ग से आश्रम से लौटेंगी। प्रस्तुत रहो देवर्षि। हे इंद्रदेव, आप अभी गजराज ऐरावत को भेजिए